गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट टॉपिक के अंदर ह्यूमन आई के बारे में स्टडी किया, तो अब हम डिस्कस करेंगे जो आइज़ से रिलेटेड दोष हैं, दृष्टि दोष जिसको हम बोलते हैं, विज़न डिफेक्ट्स। क्योंकि अगर आई का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के अंदर नहीं आता है तो दूसरा अल्टरनेट ये है कि जो विजन डिफेक्ट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन आने के। तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, लेकिन जिन साथियों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उनके लिए हम फिर से एक बार ज़रूरी सूचना शेयर कर रहे हैं। जैसे ही ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ 10th क्लास के लिए ख़त्म होती है, हम कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए, जैसे कि यूपीएससी है, स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स हैं, या किसी भी बोर्ड के कोई भी एग्ज़ाम है कंपटीशन से रिलेटेड है, उनके लिए साइंस की एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि जो स्टूडेंट्स हाईली एक्सपेंसिव जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बैठ करके हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल से वीडियोस देखते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि आपके साथियों का भी भला हो सके और आपको हाईली ऑथेंटिक मटेरियल और हाईली ऑथेंटिक क्लासेस यहाँ पर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अपना कीमती समय दे रहे हैं तो रिटर्न में आपको बिल्कुल भी मायूसी नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि जो हम तैयारी करवा रहे हैं एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, और एक आपकी आवश्यकताओं को समझते हुए हम तैयारी करवा रहे हैं। इसी तरह से हमारे चैनल पर एक टीचर जुड़ चुके हैं जो कि फ़िज़िकल एजुकेशन की कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए आपको लेक्चर दे रहे हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो लेक्चर हैं। उनका कंटेंट देखिए, आप वीडियो देखिए, कंपटीशन लेवल के हिसाब से कैसे कितने बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करवाई जा रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चैनल से भरपूर बेनिफिट उठाएंगे और अपने साथियों के साथ भी शेयर करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आइए हम टॉपिक के ऊपर एक बार डिस्कस करते हैं। विजन डिफेक्ट्स। दृष्टि दोष के नाम से आपको हिंदी मीडियम में मिलेगा ये। देखिए, आपके सिलेबस के अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं, हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही उन्हीं लिमिट्स के अंदर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम के अंदर लिख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बाइलिंगुअल ये चल रहा है। हमारी कोशिश है ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके और कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो सके। तो सबसे पहले हम आइए देखते हैं 3 तरह के जो डिफेक्ट्स हैं। हम यहाँ पर मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता या जरा दूर
दृष्टि दोष। आप इन तीनों टॉपिक्स के जो हैं इनके बारे में एक बार यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेकर के बैठिए। देखिए, इसके अंदर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले तो हम इसको किस किस नाम से पुकारते हैं ये आप देख लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स मायोपिया के नाम से भी आ सकता है और नियर साइटनेस के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है। निकट दृष्टि दोष, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट। अब ये होता क्या है? सबसे पहली बात तो यही है कि जिस को भी ये दोष होता है वो नज़दीक की वस्तुओं को बिल्कुल स्पष्ट रूप से देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। तो कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स clearly but cannot see far away objects distinctly। मतलब समीप की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको यही पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ओके, अब हम आपको बता दें कि ये होता कैसे है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। देखिए, इसके अंदर मान लीजिए कि ये मानव का नेत्र है। डायग्राम आप बना करके दिखा देंगे वहाँ पर। तो जो वस्तु इन्फिनिटी पर होती है वो फार पॉइंट इन्फिनिटी से नेत्र के निकट आ जाता है, जिस कारण से प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनने लगता है। दैट्स वाई इसको हम नियर साइटनेस बोलते हैं, यानी निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं कि ये लेंस है हमारा,
वस्तु मान लीजिए अनंत पर थी, जो फार पॉइंट है वो अनंत से आना था, लेकिन फार पॉइंट जो दूर का बिंदु है वो नज़दीक आ जाता है नेत्र के इन्फिनिटी से, और जिस कारण से प्रतिबिंब रेटिना पर ना बन के रेटिना से पहले बनने लगता है। ये होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि का आई का जो डायग्राम हम बनाएंगे वो यहाँ पर ये बनाएंगे। अब उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, देखिए दूसरे डायग्राम के अंदर हम दिखाते हैं आपको। ये मानव की जो है आई है, ये लेंस है, तो मान लीजिए इसके अंदर हम कनकेव लेंस को लगा दें। कनकेव लेंस को अगर हम लगा दें यहाँ पर, तो जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के ऊपर बनने लगेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो नियर साइटनेस है उसको हम कनकेव लेंस की सहायता से, कनकेव लेंस की हेल्प से दूर कर सकते हैं। तो इसी तरह से आपको लिखने में भी क्या लिखना पड़ेगा, देखिए डायग्राम बना लिया होगा आपने। हमने बोला था कि फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी, जो दूर बिंदु है, दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के निकट आ जाता है। जैसे कि ये यहाँ पर आया था, तो इस कारण से रेटिना से पहले प्रतिबिंब बनने लगता है। ठीक है, अब इसको तीसरे पॉइंट में हम लिख देंगे कि ठीक कैसे किया जा सकता है। तो कैन बी करेक्टेड बाय कनकेव लेंस, यानी अवतल लेंस। अवतल लेंस की सहायता से
ठीक किया जा सकता है। तो ये तीनों बातें आप अगर लिख देंगे और दोनों डायग्राम बना करके दिखा देंगे तो आप का ये जो पॉइंट है, ये जो डिफेक्ट है नियर साइटनेस, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हाइपरमेट्रोपिया। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो दूरदृष्टि रोग है, फार साइटनेस जिसको हम बोलते हैं। फार साइटनेस के नाम से भी आ सकता है, हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी आ सकता है। तो इसलिए इसमें पजल होने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम हिंदी में दूर दृष्टि दोष बोलते हैं, या यहाँ पर लिख लीजिए ताकि यहाँ पर डायग्राम बनाने में दिक्कत ना हो। दूर दृष्टता या दूरदृष्टि रोग अब इसके अंदर आप सबसे पहली लाइन तो यही लिखेंगे कि जो दूर की वस्तुएं हैं, जो दूर की वस्तुएं हैं उनको स्पष्ट देख सकते हैं, और जो नज़दीक की वस्तुएं हैं उनको स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता। कैन सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु नज़दीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसको भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मानव नेत्र है,
ये लेंस है। इसके अंदर होता क्या है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है वो रेटिना से परे बन जाता है। जो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था वो रेटिना से परे बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो सामान्य निकट बिंदु होता है वो दूर चला जाता है, जिस कारण से ये प्रतिबिंब रेटिना से परे बनता है। तो फिर इसको ठीक कैसे किया जाए वो देखने वाली बात है। एक और आप फिर आई का डायग्राम बनाएंगे। ये लेंस बनाएंगे। यहाँ पर आप अगर कन्वेक्स लेंस को यूज कर लेते हैं, अगर यहाँ पर आप कन्वेक्स लेंस को यूज कर लेते हैं तो क्योंकि ये अभिसारी है तो ये प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा। कन्वेक्स लेंस देखिए, तो फिर आपको यहाँ पर ये लिखना भी पड़ेगा। निकट बिंदु जो नियर पॉइंट रिसीड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल नियर पॉइंट, यानी जो निकट बिंदु है वो सामान्य निकट बिंदु से दूर चला जाता है, दूर हट जाता है, पीछे हट जाता है, जिस कारण से ये जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है रेटिना के उस पार प्राप्त होता है। इसको आप थोड़ा सा डायग्राम के अंदर थोड़ा सा आप करेक्शन करेंगे, थोड़ा सा मीन्स रेटिना से परे बना दिया हमने। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में भी लिख लेंगे। निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है।
और फिर कैन बी करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस की सहायता से दूर किया जा सकता है। नोट कर लीजिए। चलो, देखिए, दोनों के दोनों जो दृष्टि दोष हैं अति महत्वपूर्ण हैं, बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तीसरा जो है जरा दूरदृष्टिता। हिंदी थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि जो हिंदी लैंग्वेज हमें यूज़ करनी पड़ती है वो देवनागरी लिपि में ही यूज़ करनी है। प्रेसबायोपिया, जरा दूरदर्शिता दृष्टिता, सॉरी, जरा दूरदृष्टिता। इसके बारे में अगर हम बात करें तो कोई ख़ास क्वेश्चन बनने वाला नहीं है, फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि उम्र के साथ साथ मनुष्य की जो निकट की दृष्टि होती है वो कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि एक तो जो लेंस होता है उसका जो लेंस हमारे आँख के अंदर होता है उसका लचीलापन कम हो जाता है, और जो सीलियरी मसल्स होती हैं, पक्षमाभी जो पेशियां हैं वो भी ढीली पड़ जाती हैं। तो इस कारण से निकट की वस्तुओं को देखने में परेशानी होती है, जिसको प्रेसबायोपिया यानी जरा दूरदृष्टिता बोलते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली है यहाँ पर कि कई बार आँखों में दोनों ही प्रकार के दोष हो जाते हैं। रोग तो हम इनको नहीं कहेंगे, दोष ही कहेंगे, क्योंकि करेक्ट भी हो जाते हैं ये। तो उसमें हमें बाइफोकल लेंसेज लगाने पड़ते हैं, जो दूर के वस्तुओं को देखने के लिए हम लगाते हैं, वो ऊपर की तरफ, और जो नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए हम लेंस का प्रयोग करते हैं वो चश्मे के नीचे की तरफ लगाए जाते हैं। तो इस तरह से इन दोषों को दूर किया जा सकता है। सामान्य दृष्टि के लिए एक नंबर का क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है
कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर ही हमें जो है कोई भी स्पष्ट अगर बुक को देखना है तो उतनी दूरी के अंदर हमें रखना चाहिए। तो मेरा मानना है कि जो ये दोनों टॉपिक हमारे ह्यूमन आई और विज़न डिफेक्ट्स के हुए हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि एग्ज़ामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।